गुरु भगवान को नमन है। देखिए, भगवान हमें मौका देते हैं कि सही रास्ते पर चलो। ये हमारे ऊपर है। इतनी योनियों के बाद मानव चोला मिलता है। ये एक सुनहरा अवसर है भगवत प्राप्ति के लिए। लक्ष्य क्या है हमारा? भगवत प्राप्ति। देखिए, मनुष्य योनि में ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। जैसे बीज में हजारों फूल छिपे हैं। एक बीज होता है, उसमें पहले क्या आते हैं? फूल आते हैं, और उसी बीज में बहुत बड़ा वृक्ष छुपा है। हर बीज में संभावना है फल और फूल लगने की। पर कई बीज ऐसे होते हैं जैसे आए वैसे ही चले गए। ऐसे ही मानव चोला मिला हमें, और हमारा जीवन ऐसे ही बीत गया। हमारे जीवन में कोई खुशबू दिखाई नहीं देती, कोई खुशी दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है? बीज मिट्टी में ही पड़ा रह गया। अगर उसमें अंकुरण नहीं आया तो बीज कहां है? आपने बीज मिट्टी में डाला, अगर आपने उसमें खाद, पानी या सूर्य की ऊर्जा आपने नहीं दी तो बीज कैसा होगा? फूटेगा नहीं, ना ही पेड़ बनेगा, ना ही फल फूल आएंगे। कहते हैं ये बीज तो जैसा डाला था ये मिट्टी में ऐसे ही पड़ा है। तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हमें जो ये जीवन मिला है, इस जीवन से क्या हमारी खुशबू फैल रही है, या हमारा जीवन दुख में बीत रहा है? व्यक्ति हर समय अपने दुख का ही वर्णन करता है, पर हम बीज के एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि हर बीज में वृक्ष छुपा है, पर प्रकट नहीं है। प्रकट कैसे दिखाई देगा? उसमें फल फूल आए, अप्रकट है। बहुत गहरी खोज करेंगे तो हम उन फूलों को पा सकते हैं। गहराई में उतरेंगे। देखिए, जितना बीज मिट्टी की गहराई में छुपा होगा, उतना ही वो संघर्ष के द्वारा फूटकर बाहर निकलेगा। बस सब बीजों में ये ताकत है क्या हर बीज फलदार हो सकता है, फल फूल लग सकते हैं, और फूल लगने के बाद उसके पास अपने आप भौरे आने लग जाते हैं, तितलियां मंडराने लग जाती है, उस पेड़ पर पक्षी आकर बैठने लग जाते हैं। संसारी व्यक्ति सारी जिंदगी एक ही जगह पड़ा रह करके सोचता है कि मैं दुनिया की सारी ताकत हासिल कर लूं। एक पैसा कमाने के लिए भी इंसान को 25 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो पैसा कमाने के लायक होता है। अब उसने जिंदगी में कितनी पढ़ाई करी कि वो कितना पैसा कमा सकता है? अच्छी तरीके से स्टडी करी होगी तो जॉब भी अच्छी मिलेगी और पैसा भी अच्छा कमा पाएगा। तो इसे पूछा जाए कि भाई पैसे कमा क्यों नहीं पा रहे, उसका कारण अपने आप ही पता लग जाता है कि बचपन से ही सही स्टडी नहीं करी, पैसा नहीं कमा पाए। उसी प्रकार उस बीज में भी वही ताकत है। उसको सही मिट्टी, गहराई में बीज डालो, उसके बाद खाद, पानी और सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊर्जा बराबर मिलती रहेगी तो मिट्टी
मिट्टी में पूरी ताकत होगी तो वो बीज फूट जाएगा, और बीज फूटने के बाद उसमें अंकुरण आ जाता है। कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है। पर किससे निकला है? उसी बीज से। ऐसे ही हर इंसान के अंदर में वही कोमलता है। अगर इंसान के अंदर में कोमलता दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब बीज फूटा नहीं। कहते हैं ना, आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो पाता? जैसे बीज कई बार नहीं फूट पाता, तो इसका मतलब क्या है? उसी मिट्टी के आसपास बहुत सारे कंकड़ और पत्थर हैं, कचरा है, और वो भूमि बहुत हार्ड हो गई। अब बीज फूटने के लिए तो कहते मिट्टी भी सॉफ्ट होनी चाहिए, उसमें बराबर जल देंगे, खाद देंगे, तो चारों तरफ कोमलता आ जाती है मिट्टी में, तो बीज बाहर फूट कर निकलता है। ऐसे ही जब मनुष्य सत्संग में बैठता है तो चारों तरफ कैसे व्यक्ति मिलेंगे? सॉफ्ट व्यक्ति मिलेंगे। अगर आप घर में रहेंगे तो सब व्यक्ति कैसे हैं? हार्ड है, सॉफ्ट है? एक एक व्यक्ति को जितने मेंबर हुए हैं, आपके जितने पर्सन घर में हैं, उनको आप देखिए। आप अपने आप अनुभव करेंगे कि हमारी आसपास की भूमि कितनी हार्ड है। कैसे फूट पाएंगे? ना खाद पानी मिल रहा है, और ना ही सूर्य की आत्मा की एनर्जी। देखिए, गुरु के आसपास सारे साधक होते हैं, वो सब कितना प्यार से बोलते हैं। वही प्यार धीरे धीरे हमें कहां लेकर जाता है? कोमलता की तरफ। धीरे धीरे हमारे विचार, हमारे भाव बहुत कोमल हो जाते हैं, तो हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, और हम वैसे के वैसे रहते हैं। तो कहते हैं मिट्टी में बीज ऐसे ही पड़ा है, जैसे आया था वैसा ही पड़ा है, इसमें कोई चुरपुर नहीं हो रही। तो हम अपने जीवन से देखें कि हम गुरु के पास आने से पहले कैसे थे। हार्ड व्यक्तियों के साथ बैठ बैठ करके भी, क्रोधी व्यक्ति के साथ बैठ करके हमने क्रोध करना सीख लिया। अच्छा, ये क्रोध सीखा किससे? एनवायरमेंट से ही तो सीखा। बोलना कहां से सीखा? जैसा घर का एनवायरमेंट होता है वैसा ही व्यक्ति बनता चला जाता है। ये हर बीज में संभावना है, ये वृक्ष बन सकता है, पर क्या चाहिए? बराबर खाद पानी, बराबर सूर्य की गर्मी, तब जाकर के बीज फूटेगा। ऐसे ही कि एक इंसान भगवान बन सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, पर क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। व्यक्ति सोचता है वातावरण की जरूरत नहीं है, तो फिर तो पथरीली मिट्टी है, उसमें कितने भी आप बीज डाल दीजिए, उसमें कोई अंकुरण नहीं निकलेगा। ऐसे ही घर बैठे हम कितनी भी अच्छी बात कर लें, थोड़ी सी देर बाद आपके अंदर में वही बुराई आप करने लग जाएंगे। आपकी जीवा कितना भी अच्छा बोले, पर जैसे ही किसी व्यक्ति का आप संग करेंगे तो आपका स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। आप भी उसकी वही कमी निकालने लग जाएंगे, पर दोनों को पता ही नहीं लगेगा कि दोनों एक जैसे हो गए। क्रोध आने के बाद दोनों एक जैसे हो जाते हैं या कम ज्यादा होते हैं? वैसा ही रूप ले लेता है, पता ही नहीं लगता कि उस जैसा रूप मेरा कैसे बन गया। इसलिए कहा, हम गहरी खोज करेंगे तो हम उन फूलों को पा सकते हैं। हम पा लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए,
तो जीवन कैसे अच्छा हो सकता है? जब हम सत्संग के वातावरण मिलेगा हमें, तो हम धन्य भागी कहलाएंगे। फूलों की सारी सुगंध फिर हमारी है। फिर जो कहते हैं ना, वो बीज फूट करके एक वृक्ष बन गया। महता किसकी है? उस बीज की। अब हर व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि इस बीज में इतनी ताकत थी कि इसमें इतने फल फूल आए, इतनी सुगंध महक रही है, इस पे सब तितलियां आकर के बैठ रही हैं। कोई भी बाहर से आता है तो कहते हैं ना, दूर से थका हुआ व्यक्ति भी इस वृक्ष के नीचे बैठता है। पर किस वृक्ष के नीचे? जो बीज वृक्ष बना। ऐसे ही एक इंसान, साधारण इंसान जन्म लेता है, पर इंसान ने अपने जीवन को बहुत अच्छे से भगवत प्राप्ति के लिए चला, गुरु के सानिध्य में रहा, तो एक दिन वह व्यक्ति महान बन सकता है। पर महानता के लिए क्या चाहिए? वातावरण चाहिए कि आपसे रोज सत्य वचन सुनने को मिले, रोज हमारे भाव शुद्ध हों, तो धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और हर व्यक्ति में ये संभावना है। पर पूर्ण कौन करना चाहता है अपने आप को? सब आधे अधूरे रहना चाहते हैं। बीज फूट गया तो कहते हैं फल नहीं आए, कोई बात नहीं, फूल तो आ गए। आगे नहीं बढ़ता है, कहते बहुत हो गया, बस इतनी पूजा पाठ बहुत है। फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। फिर उसमें खाद पानी देना बंद कर देते हैं, फिर सत्संग में आना बंद कर देते हैं, तो कहते हैं वही व्यक्ति, वही आसपास की भूमि फिर पथरीली हो जाती है। फिर वो पौधा बढ़ना बंद हो जाता है, उसकी जड़ें अकड़ जाती है। ऐसे ही व्यक्ति घर में थोड़ा टाइम सत्संग सुनने के बाद उसका मन फिर अकड़ में आ जाता है। वो अकड़न क्या है? आगे बढ़ने नहीं देती। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घर में रहते हुए हमें आगे महान बनने नहीं देती। क्या कारण है? कारण क्या है? हमने अपने आप को वातावरण नहीं दिया, उस वातावरण में हम गए ही नहीं। कहते हैं फूलों की सारी सुगंध फिर हमारी है। जो खुशबू निकलेगी तो वो सब हमारी है, और उनके सारे रंग भी, और उनकी कोमलता और उनकी सुंदरता, उनसे प्रकट होने वाली परमात्मा की अनुभूति है। देखिए, आम का एक वृक्ष लगाता है माली, इतने आम आते हैं, इतने बेच भी देता है। कितनी मिठास है एक बीज में। एक आम की गुठली डाली थी। अब सभी लोग तो आम नहीं बोते। ऐसे ही घर परिवार में कोई एक व्यक्ति धर्म की तरफ चलेगा, पर व्यक्ति सोचे सारे ही धर्म की तरफ चले। सब बीज तो ऐसे ही रहना चाहते हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। जैसे दुख में जन्म लिया था और एक दुख में ही जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं निकलना चाहते। अपने आप को वातावरण देना नहीं चाहते, तो जीवन क्या है? देखते देखते हाथ से निकल जाता है। और एक ही रट्टाफिकेशन रहती है कि हमें जिंदगी में बचपन से ही दुख देखे हैं, जवानी में भी दुख देखे हैं, और बुढ़ापे में भी हम दुख देख रहे हैं। बस यही बात सारी जिंदगी व्यक्ति करता रहता है घर में बैठकर, पर यह सोचता नहीं है कि मेरे जीवन में ये बीज ऐसी पथरीली भूमि पर पड़ा है, तो अपने आप को ही हमें अपने शरीर को ले जाकर के कहां बिठाना होगा? सत्संग में। वहीं आपको अमृत वचन मिल सकते हैं। आत्मज्ञानी गुरु की ऊर्जा जब हमारे ऊपर पड़ती है, तभी कहीं हमारे अंदर में चुरपुर होती है, मन में, बुद्धि में, शरीर में ऊपर की तरफ उठने का अभ्यास करते हैं।
गिरे रहने का नहीं। घर में तो व्यक्ति काम करेगा और कहता है बिस्तर पर गिर जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। कहते क्या जरूरत है? अब इतनी एनर्जी थी कि आपने काम किया और उसके बाद थक गए। अब जब पूरा पेड़ बन जाता है तो पूरा पेड़ सूर्य की ऊर्जा को गेन करता है और बीज तक पहुंचाता है। तो वो बीज क्या है? ताकतवर बन जाता है। तो सारी ताकत किससे मिलने लगी? सारी ताकत किससे मिल रही है? जितना पेड़ ऊपर की तरफ मिट्टी से फूटकर बाहर आया, अब कई गुना ताकत उसे मिलने लगी और सारी ताकत बीज को मिल रही है। आसपास की जो मिट्टी है उसे ताकत मिल रही है। जितनी ताकत वो अंदर जाती जाएगी उतने ही वो पेड़ बहुत बड़ा बनता चला जाएगा। उस पर फल फूल अपने आप लगते चले जाएंगे। बाहर वाला व्यक्ति भी फल फूलों को ग्रहण करेगा, सुगंध भी महसूस करेगा। तो अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा नहीं कहेगा। अब आपने देखना है मेरा जीवन दुखमय है या सुखमय है। जैसे आए थे वैसे ही दुनिया से चले जाएंगे। व्यक्ति घर में बैठकर बस एक ही बात सोचता है, आधी जिंदगी तो निकल गई, कुछ बची है ये भी चली जाएगी। पर अच्छा क्या किया जीवन में? क्या अच्छा किया? ये तो अपनी तरफ देखो कि क्या मेरा जीवन महान है? कोई मेरे पास आकर बैठता है? कोई मेरी बात को सुनता है? या मेरे पास इतना समय है कि कोई किसी की बात मैं सुन लूं? पर फलदार वृक्ष के पास सब आते हैं, फलों को भी खाते हैं और शुक्राना भी मानकर जाते हैं। हम अपने जीवन से देखें कि हमारा जीवन कैसा है। फूल तो नृत्य है इस अस्तित्व के। क्या है? पूरा ये अस्तित्व। देखिए, फूल जो खिले हुए दिखाई देते हैं वो अस्तित्व की तरफ नाच रहे हैं। जब झूमते हैं ना ये फूल, हिलते हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये अस्तित्व का गुण है कि ये नृत्य कर रहे हैं। बड़े सुंदर लगते हैं जब हिलते हुए। लेकिन जो इस धरती पर आकर बीज रह जाए वह भाग्यहीन है। खाली ऐसे कैसे रह जाए तो कहते हैं ये अभागा है। क्या कहते हैं? इसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं है। तो हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारे जीवन से खुशबू फैल रही है? आप किस नाम से जाने जाते हैं? कहते हैं जिसने नाम रखा वो भी नाम भूल गए। तो जीवन क्या रह गया? बीज मात्र रह गया। पैदा भी हुआ और वैसा का वैसा रहकर चला गया। जन्म भी लिया और जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जीवन में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। हुआ भी और नहीं भी हुआ, व्यर्थ ही हुआ ना। पैदा भी हुआ तो ना हुए के बराबर है। कहते व्यर्थ ही जीवन गवा दिया। अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। होने और ना होने में क्या भेद? बीज ही रह जाता है। होने और ना होने में क्या भेद है? बीज ही रहना है। तो ना भी होते तो भी चल जाता, ना भी आते तो भी चल जाते। अब अपने जीवन से देखिए कि मेरा भाग्य मुझे क्या कहता है। दुख भरा जीवन या सुख भरा जीवन? सुख भरा जीवन तो सत्संग से ही हो सकता है, नहीं तो संसार तो भाग्यहीन है। संसार में आज दिन तक किसी का भाग्य अच्छा नहीं हुआ। गुरु के अमृत वचनों से ही हमारा
भाग्य खिलता है, क्योंकि ये सब प्रेम किससे मिलेगा? सूखे हुए पेड़ को कौन जल देगा? आज देखिए बुजुर्गों की क्या हालत है। जवान बच्चे बुजुर्गों को कितना बना के देंगे? किसके इंतजार में बैठे हो कि कोई गरम खाना बना के देगा? बुजुर्ग बैठे हैं, ये मुझे बना कर देंगे, खाद पानी हमें देंगे। और बुजुर्ग किससे के लिए बैठे हैं? ये जवान बच्चे हमें देंगे। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? दोनों ही बीज रह जाएंगे। जब ये वातावरण आप देख लो तो अपने जीवन को अभागा मत बनाना, भाग्यहीन मत कहलवाना। अपना भाग्य बनाने के लिए हाथ पैर अगर स्वस्थ है तो सत्संग में चले जाना, उठ जाना वहां से। जो प्रेम मिलेगा, खाद पानी मिलेगी, वो गुरु से मिल सकती है। नहीं तो देखिए, सब लोग प्लांट्स तो लगवा लेते हैं और उसमें पानी ना दे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। आप कहेंगे कि हमने तो हरा भरा लगाया था। तो भगवान भी हमें यही कहते हैं, तुम जब धरती पर आए तो तुम्हें भी अपना हरा भरा जीवन रखना चाहिए। वो कहां से मिलेगा आपको? सत्संग से। वातावरण आपको सत्संग से मिलेगा। जल आज घर में नहीं, सत्संग में मिलेगा। इसलिए घर में अपना समय को नहीं गवाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए जहां गुरु के वचन मिलते हो। अपने आप को सूखा जीवन, अपने आप का जीवन सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। अंतर तो तब पड़ेगा जब बसंत आएगा। सूखा हुआ जीवन का पता लगेगा आपको, बसंत आएगा। अंतर तो जब पड़ेगा जब फूल हवाओं में सूर्य की किरणों में नृत्य करेंगे, दिखाई देगा आपका जीवन। आप संसारी को भी देखना और अब भगवान के कहते हैं सत्संग में आने के बाद भी जीवन देखना। जब बसंत ऋतु आएगी तो आप खिले हुए होंगे। अंतर तो जब पड़ेगा जब मधुमक्खियां और तितलियां गीत गाएंगी। अपने आप में आपको लगेगा कि मैंने अपने जीवन को संवारा है, गवाया नहीं है। मैंने जैसे बीज डाला था वैसा नहीं है, मेरे जीवन में परिवर्तन है। उस रास से अंतर पड़ेगा। ये क्या है? बसंत ऋतु में आपके फल फूल दिखाई देंगे, मधुमक्खियां आसपास मंडराएंगी, तो कहते हैं ये भगवान की तरफ से महाराज होगा। अपने आप लगेगा आपके जीवन से आपको कि मेरे जीवन में रास की अनुभूति हो रही है, भगवान का प्रेम प्रकट हो रहा है। और अपने आप को देखना, रात दिन का फर्क मिलेगा। पर क्या हम इतना फर्क देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो सत्संग सुनना, सत्संग में आना। बिना सत्संग में आए कभी भी मधुरता नहीं आएगी, रस नहीं आएगा। फूल की बांसुरी पर जब पक्षी अपनी धुन बिठाने लगेंगे तब बीज को पता लगेगा कि वस्तुतः मैं क्या था, वह नहीं था जो दिखाई पड़ता था। अब अपने आप के जीवन को देखो कि पहले सत्संग में नहीं आए थे तो हमारा जीवन कैसा था, और अब सत्संग में आने के बाद जीवन कैसा है। अब ये अनुभूति है परमात्मा की कि हमें भगवान की अनुभूति हो रही है कि हमारे अंदर में प्रेम भी है, रस भी है, और किसी से मांग नहीं है।
कोई इच्छा नहीं है। जब अपना ही बीज वृक्ष बन जाए, देने वाला बन जाए, तो उसकी कभी मांग होगी? जिस पेड़ पर फल फूल लग जाएं, क्या वो पेड़ मांगने जाएगा? वो देगा। वो तो निष्काम हो गया। अब तो वो पेड़ फूटता चला जाएगा, उसकी जड़ें नीचे से भी फैलनी शुरू हो जाएगी। जितनी जड़ें नीचे से फैलेगी उतने ही फल फूल ऊपर लगते चले जाएंगे। अब तो कोई खाए चाहे ना खाए, वो पेड़ तो फल देगा ही देगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि भविष्य में मेरे ऊपर फल नहीं लगेंगे। बीज फूटने के बाद बहुत बड़ा वृक्ष तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मानव चोले में जब आप धर्म की तरफ चलेंगे, सत्संग की तरफ चलेंगे, तो आपका प्रेम फूटेगा ही फूटेगा। प्रेम प्रकट होगा ही होगा। ठीक है, बीज जब दबा हुआ था तो प्रत्यक्ष नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब वो फूट कर निकला तो प्रत्यक्ष तो हो ही गया। अब उसे अपने अलग से कहानी रचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकट है। ऐसे ही जो अपने मानव जीवन को भगवान की तरफ लगा देता है, तो महान संतों का देखिए, जीवन देखिए, प्रकट है। अब उनको अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी? यह प्रकट है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को निखार सकते हैं। लगातार सत्संग में रहेंगे, रेगुलर सत्संग में रहेंगे, रेगुलर हमें खाद्य पानी मिलता रहेगा, प्रेम मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकट हो जाएगा। पर हम कहें हम 25 साल पढ़ाई करने के बाद जाएंगे, 50 साल जवानी की नींद गवा के जाएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे तो कहते हैं अब नहीं फूटने वाला। अब तो जमीन क्या हो गई? पथरीली हो गई, और अब तो सारा कूड़ा कचरा सब आपके अंदर आ गया। अब तो बीज में संभावना ही नहीं है कि वो फूट भी जाए। पिछले जन्म के तो थे ही, इस जन्म में भी आपने 60-70 साल के कचरा इकट्ठा कर लिया अंदर। कैसे फूटेगा वो बीज? स्पेस ही नहीं बचा। प्रेम कैसे फूटेगा? अब तो अब के बार के भी दुख इतने इकट्ठे हो गए कि आप उसी की चर्चा करते रहेंगे। बीज की तो संभावना ही नहीं होगी। कहते हैं जो बीज था, जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था, बीज तो था भूमि के अंदर। हमारे अंदर में प्रेम है। अगर प्रेम दिखाई ना पड़े तो क्या प्रेम नहीं है? प्रेम तो है। दृश्य नहीं था, अदृश्य था, दिखाई नहीं देता था, पर था तो सही ना। ऐसे ही गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर में प्रेम है, पर तुम प्रेम को प्रकट नहीं होने देते। किसके कारण? कंकड़, पत्थर, कूड़ा, कचरा चारों तरफ विद्यमान है। प्रेम है, वो इस कूड़े कचरे के अंदर में दब गया है कहीं। लेकिन याद रहे कि बीज को तोड़ देते तो फल नहीं पा सकते थे। बीज को तोड़ देते तो फल भी नहीं मिलता। ऐसे ही इंसान मर ही जाए तो फल कहां से मिलेंगे? इसलिए कहा अपने जीवन को बहुत अच्छी जगह लगाइए, धर्म की तरफ लगाइए, जहां परमात्मा को प्रकट करने के लिए आपको कुछ भी ना करना पड़े। बस आपको अपने आप को वातावरण देना है। बीज को खंड खंड करके फूल पाना तो दूर, बीज को तोड़ तोड़ के, किसी व्यक्ति को दुख दे दे करके, खंड खंड करके उसके अंदर से आप खुशी चाहते हो? कहते हैं बीज को खंड खंड करके फूल पाना तो दूर,
फूल पाने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। संभावना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने तो उसे मार ही दिया। प्रेम कहां से प्रकट करेगा? और तर्क यही करता है कि बीज को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तोड़ता है, उसको टुकड़े टुकड़े करता है, उसको पनपने नहीं देता। दुख आ जाए तो उसे सपोर्ट चाहिए, पर उसे तोड़ तोड़ के, उसके दुख गिना गिना करके तर्क करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस आशा पर संदेह नहीं, मनसा पर संदेह नहीं, भावना बुरी नहीं, मगर भ्रांति है, मूड है, अंधा है। तर्क हमेशा बीज को तोड़ता है। इंसान जब तर्क करता है तो उसके एक संभावना थोड़ी सी होती है ना प्रेम की, करना भी चाहे तो कहते उसे और मरोड़ के फेंक देता है, कहते ये इतना भी ना उठे, अब तो मौका मिला है इसे दबाने का। दुख का इंतजार करता है तो दुख का इंतजार है तर्क करना। तर्क इंसान को पनपने नहीं देता, मूड है, मूर्ख है। उसे अपना बनाने की बजाय आप तोड़ ही दोगे। अपना बनाने की बजाय अगर बीज को तोड़ के फेंक दोगे तो फिर खाओगे कहां से? पौधे को उगने ही नहीं दोगे, उपजने ही नहीं दोगे, तो आपका पेट कहां से भरेगा? और हर इंसान को अगर मारने पर ही तुले रहे तो साथ कौन देगा आपका? इसलिए कहा तर्क नहीं। सोचता है छिपे हैं फूल भीतर, सोचता तो है इस बीज के अंदर फूल छिपे हैं। जैसे तिजोरियों में खजाने छिपे होते हैं, खोलेगा तो खजाने मिलेंगे, नहीं तो खजाने तो भरे ही है तिजोरी में। बैंक में चले जाओ, सब तिजोरी बनी हुई है, सबके पास लॉकर है, भरे पड़े हैं। तोड़ो तिजोरी, खजाने मिल जाएंगे। लेकिन फूल यूं नहीं छिपे होते जैसे तिजोरी में धन छुपा होता है। उसके लिए तो क्या चाहिए? एक बीज को पेड़ बनाने के लिए क्या चाहिए? अब तोड़ना नहीं चलेगा कि तिजोरी को तोड़ तोड़ निकाल दो, नहीं। बीज को तो वातावरण चाहिए, बीज को तो क्या चाहिए? खाद, पानी, सूर्य की गर्मी। ऐसे ही कि इंसान संसार में कई बार टूट जाता है तो उसे क्या चाहिए? उसे आप प्रेम दोगे या उसे और मरोड़ के फेंक दोगे, या उसकी और कमियों को गिनाते रहोगे, उसे तर्क देते रहोगे, उसकी कमियों को सुना सुना करके जो थोड़ी बहुत जिंदगी है वो भी खत्म कर देंगे। तो कहते हैं हमने क्या किया? एक दूसरे को तोड़ा, तर्क के द्वारा तोड़ा, या उसके लिए मेहनत करी, या उसका साथ दिया। इसलिए तर्क आदमी में हमेशा खोजने चलता है। तर्क क्या करता है? तर्क खोजता है आदमी के अंदर से, लेकिन परमात्मा को नहीं खोजता। हर व्यक्ति के अंदर में तर्क तो खोजता है, पर उसके अंदर परमात्मा भी तो है, उसको तो नहीं देखता। आदमी को तोड़ लेता है हड्डी, मांस, मज्जा। देखिए ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है? हड्डी, मांस, मज्जा ही तो है। तोड़ने का मतलब क्या है? आदमी को तोड़ देता है, उसकी हड्डी, मांस, मज्जा। इससे तो न तोड़ा आदमी ही बेहतर था। क्यों? इससे तो नहीं तोड़ता तो अच्छा था आदमी को, क्योंकि तोड़ने के बाद आपको क्या मिला? हड्डी, मांस, मज्जा। क्या था उसमें? उसके अंदर गंदगी तो निकली। ऐसे ही हर व्यक्ति किसी से दोस्ती करता है तो उसकी गंदगी निकालता है, ऑपरेशन भी करता है उसका तो गंदगी की बात करता है। उसके अंदर परमात्मा भी तो है, वो नहीं देखता। कहते हैं इससे तो ना तोड़ता तो ज्यादा अच्छा था, उसके बारे में तर्क ना देता तो ज्यादा अच्छा था। तर्क देने से मिला क्या? हमने उसके अंदर का कूड़ा कचरा ही तो निकाला। तो हम कूड़ा कचरा निकालने वाले व्यक्ति हैं,
क्या हर व्यक्ति के अंदर से कूड़ा कचरा निकाले? कम से कम चमड़ी के भीतर का कचरा तो छिपा था। कम से कम इस शरीर के अंदर में जो गंदगी थी वो छिपी हुई तो थी, तुमने तो उसकी गंदगी को प्रकट कर दिया। तर्क उसको भी उघाड़ देता है। क्या कर देता है तर्क? गंदगी को भी उगाड़ देता है। घाव भरते नहीं और मवाद बाहर आ जाती है। जख्म तो भरा ही नहीं, उसकी मवाद और बाहर निकाल दी। तो कहते हैं तुमने उसके अंदर की गंदगी को प्रकट किया या परमात्मा को? फूल तो दूर, कांटों की संभावना भी खत्म हो गई। अगर बीज बोया, फूल तो बहुत दूर की बात है, कांटे भी नहीं आएंगे। जीवन ही इतना सूनापन में हो जाएगा, दुख भी किसके साथ मनाओगे? दुख में भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कहते कांटे भी दूर हो, कांटों की भी संभावना खत्म हो जाएगी, दुख भी किसके साथ बांटोगे? तर्क इस धरती पर सबसे अधार्मिक वस्तु है। तर्क क्या है? व्यक्ति तर्क ही तो देता रहता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये क्या है? हमेशा तर्क में भरा रहता है। इसलिए जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं उनसे ज्यादा मूढ़ और कोई नहीं है। धर्म की खोज प्रेम की खोज है। धर्म की तरफ चले हैं तो आपके अंदर में क्या प्रकट होना चाहिए? प्रेम। अब प्रेम की बजाय तर्क निकलता है तो क्या है? प्रेम का रास्ता बिल्कुल अलग है। बीज को हमें तोड़ना नहीं है, गहरी जमीन देनी है। किसी को उखाड़ के नहीं फेंकना, उसे हमें प्रेम देना है। देखिए, वाणी सुनने में कितनी मधुर लग रही है, पर आपको लगाने में, इसका मतलब जमीन कितनी पथरीली है, दिमाग कितना तर्क से भरा हुआ है कि व्यक्ति अपने आप को सॉफ्ट नहीं करना चाहता। करना चाहता है अपने आप को, माइंड को और कठोर बना लेगा तर्क से, तो हम कभी फल फूल नहीं सकते। फलता फूलता वही पेड़ है जिसके आसपास की भूमि कोमल हो। तो हमारी जड़ें कहां हैं? हमारे दिमाग की जड़ें कहां हैं? हमारे दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं? तर्क वाले या प्रेम वाले? देखिए, गुरु तो जैसा वातावरण चल रहा होता है वैसा ही हमें बता रहे होते हैं, तो हमें कितनी जल्दी भगवान हमें आंसर देते हैं कि सॉफ्ट हो जाओ। हार्ड बनने में कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान है तो परमात्मा ही ना। किसके कारण हमें कूड़ा कचरा लग रहा है? देखिए, एक बीज को भी फलीभूत करने के लिए आसपास के कंकड़ पत्थर निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही हमें भगवत प्राप्ति के लिए हम धर्म धर्म करते रहें, भगवान भगवान करते रहें, पर अपना कूड़ा कचरा निकाल करके आसपास का फेंकेंगे ही नहीं, तो हमारे अंदर में प्रेम कभी प्रकट नहीं होगा, तो वो बीज कभी फलदार नहीं बन सकता। बीज को हमें तोड़ना नहीं है, गहरी जमीन देनी है। जमीन से पत्थर, कंकड़, कूड़ा करकट अलग करना है। देखिए, बीज जितना ज्यादा गहराई में जाता जाएगा, उसकी जड़ें नीचे जितनी सॉफ्ट होगी तो वो फैलती जाएगी, और कंकड़ पत्थर आ गया तो फैलने की जगह ही नहीं होगी। जमीन को इस योग्य बनाना है कि बीज को आत्मसात कर ले, दोस्ती करनी है। देखिए, बीज जब तक मिट्टी में एक नहीं होगा, मिट्टी के साथ आत्मसात नहीं कर लेगा, तब तक उसे भूमि की मजबूती नहीं मिलेगी। दोनों एक हो जाएंगे तब कहीं जाकर के दोनों की ताकत, देखिए मिट्टी की ताकत भी और बीज की ताकत, दोनों की ताकत मिलेगी, तब दोनों का मिलन होगा, तब कहीं जाकर के बीज फूटेगा। ऐसे ही जब गुरु और शिष्य, गुरु जब वचन देते हो और शिष्य उस वचनों का पालन करेगा, तब गुरु की ताकत को महसूस करेगा। व्यक्ति तो गलती कर लेता है, बस एक लाइन हम बोल देते हैं, कुछ गलती करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमें संसार की तरह ही आदत पड़ गई है कि संसार में तो हमने माफी मांग ली, गलती हो गई, माफी मांग ली। पर भगवान में अगर आपको आत्मसात करना है तो सॉरी की जगह ही नहीं है।
वहां माफी नहीं है, वहां भगवान आपको गले से लगाना चाहते हैं। वहां तो गलती करनी ही नहीं है, वहां तो गुरु की बात आत्मसात करनी है, तभी आप एक हो पाएंगे। देखिए, आत्मा तक तो जाने देंगे तभी तो एक हो पाएंगे, नहीं तो हम एक ही नहीं हो पाएंगे। कैसे जानेंगे आत्मा से? मन और बुद्धि तर्क देते रहेंगे, शरीर तर्क करता रहेगा, इस कारण नहीं आ सका, मन ने कुछ और चाल चल ली, बुद्धि ने कुछ और चाल चल ली, तो कहते आत्मा तक तो बहुत मुश्किल है, प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम तो गुरु और शिष्य के मिलन से ही प्रकट होता है। जैसे मिट्टी और बीज के मिलने से वो बीज फूटेगा, जब तक मिट्टी की ताकत नहीं मिलेगी तब तक बीज फूट नहीं सकता। खाद देनी है, पानी देना है, सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा तो आ ही रही है, उन्हें बीज तक पहुंचने देना है। हमें गुरु के वचनों को, मन बुद्धि को हटा करके आत्मा तक पहुंचने देना है। मन पहले ही मना कर देगा, शरीर पहले ही मना कर देगा गुरु के वचनों को, तो फिर आत्मा तक कैसे जाने दोगे? तो ये सारी सूर्य की गर्मी, पानी, खाद, ये सब बीज तक पहुंचानी है। जब तक बीज तक नहीं पहुंचेगी तब तक बाहर वो वृक्ष बन ही नहीं सकता। ऐसे ही में शरीर, मन और बुद्धि को जब तक हम इग्नोर नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक गुरु के वचन हमारी आत्मा को नहीं छू सकते। एक होना पड़ेगा। सूरज द्वार पर दस्तक देते हैं, सूरज क्या करता है? देखिए, बाहर दस्तक दे रहा है, वो तो दे ही रहा है, पर सूर्य की गर्मी को गेन कौन कर रहा है? संत तो वाणी दे ही रहे हैं, पर जीवन में लगाता कौन है? सबको पता है आत्मा का, और ये मन बुद्धि उस आत्मा तक जाने ही नहीं देती। ये मन तर्क देने लग जाता है, बुद्धि तर्क देने लग जाती है, तो आज दिन तक तो व्यक्ति जीवन में महान बन क्यों नहीं पाता? क्योंकि आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देता, गुरु के वचन अंदर तक लेकर ही नहीं जाता। बाहर सुना, बाहर ही छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया तो भूल गए। भीतर बीज में क्रांति मचनी शुरू हो जाती है। जब सूर्य की गर्मी उस बीज तक पहुंचती है तो कहते क्रांति मच जाएगी। ऐसे ही गुरु के वचन जब अंदर जाते हैं तो कहते क्रांति घटनी शुरू हो जाती है। अपने आप लगेगा, बेचैनी लगेगी, क्यों नहीं हम गुरु के वचन अपने जीवन में लगा पा रहे? क्या कारण है? क्यों ये विघन आ जाते हैं? कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता है, क्यों आ रहे हैं? इस कूड़ा कचरे को हम एक तरफ करेंगे। मिट्टी पचा लेगी बीज के अहंकार को। कौन पचा लेगी? मिट्टी। अहंकार भी देखिए, अहंकार फिर बीज तक नहीं जाएगा, मिट्टी ही खत्म कर देगी अहंकार को। मन बुद्धि और शरीर के अहंकार को आत्मा ही समाप्त कर देगी, पर हम इन्हें मरने नहीं देते, क्योंकि बीज के चारों तरफ जो परत है वही तो अहंकार है। हमारे चारों तरफ क्या है? शरीर के चारों तरफ ये मन बुद्धि, और जितने भी हमने मन से मानसिक रिश्ते बना रखे हैं यही तो अहंकार है। उसी के कारण बीज के और अस्तित्व के बीच में बाधा है। तो कौन है बाधा? बीज को महान वृक्ष ना बनने का कौन है बाधा? ये अहंकार। बीज जैसे बंदी है, जैसे उसके हाथ और पैरों में जंजीरें हैं। बीज क्या है? मिट्टी के अंदर बंदी है। ऐसे ही अपने जीवन को देखें, क्या हमारे जीवन में हाथ पैर बंधे हुए हैं? बंधे हुए महसूस करते हैं, एक बंदी की तरह। मिट्टी पचा लेगी बीज की जंजीरों को। ऐसे ही गुरु के वचन हमारे अहंकार को, अहंकार रूपी जंजीरों को तोड़ देंगे। पर जीवन में आप गुरु के वचनों को लगाओगे तब ताकत बनेगी। जैसे मिट्टी में ताकत बनी तो उसने सारे आसपास की मिट्टी को कोमल कर दिया और बीज को
वो ऊर्जा दी। ऐसे ही हम भी बाहर से जो हमें गुरु की ऊर्जा मिलती है तो हम उस आत्मा तक पहुंचाएं। शरीर तक ही काट के ना फेंक दे, नहीं हम नहीं कर सकते। मन तक ही काट के नहीं फेंक सकते, नहीं नहीं हम नहीं कर पाते। बुद्धि तर्क लगा देगी, कुछ ना कुछ अड़ा देगी, हम ये कारण है। हम पूरा का पूरा कैसे गुरु ने जो वचन दिए हैं अपने जीवन में लगा सकते हैं। मिट्टी से ही बनी है इसलिए पचाना कठिन नहीं है। ताकत किससे मिलेगी? मिट्टी से ही। तो उसके लिए अहंकार को पचाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम किससे बने हैं? आत्मा से। तो शरीर मन बुद्धि को खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बीज के चारों तरफ खड़ी दीवारों को मिट्टी आत्मसात कर लेगी, आत्मलीन कर लेगी। मिट्टी क्या कर लेगी? आसपास की दीवारों को भी ढा देगी, कोमल होती जाएगी, तो आसपास की भूमि को कोमल करती चली जाएगी और वो मिट्टी पूरी ताकत देती चली जाएगी उस बीज को। हम भी अपने मन बुद्धि को अगर तर्क ना दे तो आत्मा इन सब को ढा देगी। जो ये मन बुद्धि बड़ी बड़ी दीवारें बनकर खड़े हैं, इनको ढाने में 2 मिनट लगाएंगे अगर जीवन में गुरु के वचनों को धारण कर ले तो। है नहीं कुछ भी ये। और बीज में बंद आत्मा को मुक्त कर देगी। बीज में बंद आत्मा, अब बीज के अंदर में बड़ा वृक्ष था, उसे मुक्त कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए उस बीज के। मुक्ति का रास्ता मिट्टी के अंदर से प्रस्फुटित हो गया, मुक्त कर दिया। किसके? बीज के अंदर से वो कोमल वृक्ष था, मुक्त कर दिया उसे। वही आत्मा फूल बनती है, वही आत्मा सुगंध बनती है, वही आत्मा आकाश की तरफ उठने लगती है, वही हमारे आत्मा सुगंध बनती है, खुशबू फैलती है। ये आत्मा की खुशबू फैलती है, मन बुद्धि और शरीर की कभी खुशबू नहीं फैलती। कितना भी सैंसा बन के दिखा दो शरीर से, कितने भी पैसे वाले बन के दिखा दो, जब तक आत्मसात नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक सब चीजें जीरो हैं। सारी खुशबू परमात्मा की है, इस आत्मा की है। फिर उसकी पूजा करो, फिर प्रार्थना भी होगी, ध्यान कहो, जो आपकी मर्जी है वही, कुछ भी कह सकते हो इसे। पूजा करोगे वह भी सफल होगी। आत्मा को जान लोगे तो सारी पूजा सफल हो जाएगी, सारी जंजीरें टूट जाएंगी। अब आपकी मर्जी, आप उसे प्रार्थना करके बोले, वंदना करे, है ही परमात्मा। तो आत्मज्ञानी कुछ भी करता है तो कहते हैं उसकी सारी पूजा सफल है, क्योंकि आसपास कूड़ा करकट है ही नहीं। एक बात याद रखना, कुछ चीजें हैं जो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जैसे दिए की लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। दिए की लो क्या होती है? अग्नि, अग्नि में मिलकर एक होना चाहती है। फूल की सुगंध हमेशा आकाश की तरफ पंख फैलाती है, खुशबू कहाँ है? ऊपर की तरफ फैलती है। जैसे ही बीज टूटता है, तर्क से नहीं, कहते बीज कभी भी तर्क से नहीं टूटता, भूमि में समर्पित होकर गलता है। गलता है, वो समर्पित होता है, अपने आप को मिटा देता है। तेरी मर्जी, तू बाहर निकाले तो ठीक, नहीं निकाले तो ठीक, मैं तो तेरे समर्पित हूं। तर्क से नहीं, तर्क से कभी प्रेम प्रकट नहीं होगा, कमी दिखाकर कभी प्रेम प्रकट नहीं होगा। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वैसे ही क्रांति घट जाती है। जब आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे तो एक दिन जरूर क्रांति घटेगी। जिस दिन आपका शरीर नहीं अड़ेगा, मन नहीं अड़ेगा, बुद्धि नहीं अड़ेगी, तो क्रांति तो घटी पड़ी है। आपका प्रेम गुरु के प्रेम को आत्मसात कर ले, आत्मलीन हो जाए। मन से मन का मिलन कभी नहीं होता, बुद्धि से बुद्धि का मिलन कभी नहीं होता, शरीर से शरीर का मिलन नहीं होता।
आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। तो प्रेमी, आपके अंदर में प्रेम होगा तो आप किससे मिलोगे? संसारी व्यक्ति से या गुरु से? तो आपको गुरु से ही मिलने में मजा आएगा, किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं। कितने भी शरीर के रिश्ते हो, कितने मन के रिश्ते हो, कितने बुद्धि के रिश्ते हो, ये सब तर्क के रिश्ते हैं, इनमें प्रेम नहीं है। इसलिए आपके अंदर में थोड़ा सा भी प्रेम होगा तो आप प्रेमी से मिलने के लिए आतुर रहेंगे। ये पहचान है, ये पहचान है। अगर तुम्हें भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम है ना, तो भक्तों से ही मिलने का मन करेगा, भगवान से ही मिलने का मन करेगा, किसी से नहीं। एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अगर तुम बीज को गिराओ पहाड़ से, नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? बीज ऊपर से गिराओ तो नीचे की तरफ जाएगा और सुगंध ऊपर की तरफ आएगी। और बीज को बो दो तो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ आएगा। और मिट्टी का दिया नीचे की तरफ जाएगा और मिट्टी के अंदर जली ज्योति सूरज की तलाश करेगी। मिट्टी का दिया तो नीचे की तरफ है, दिया तो जमीन पर रखा जा रहा है, पर उसके अंदर में जो लो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, वो सूर्य से मिलना चाहती है। तो हमारे भी अंदर में देखें कि हम किससे मिलना चाहते हैं। प्रेम होगा तो आप गुरु से मिलेंगे। आत्मा की तरफ जाओगे तो आप गुरु से मिले बिना रहोगे ही नहीं। जब तक उनसे नहीं मिलोगे तब तक चाहे लाख आदमी खड़े हों, तब भी आपको मिलन की आशा कहां होगी? गुरु से। सूरज ही उसका स्रोत है। दिए में दो का मिलन हो रहा है, आकाश और पृथ्वी का। दिए में किसका मिलन हो रहा है? पृथ्वी से भी मिलन हो रहा है और आकाश की तरफ भी उसकी लो जा रही है। दो का मिलन हो रहा है। ऐसे ही बीज में भी दो का मिलन हो रहा है। एक अदृश्य दिखाई दे रहा है, एक दृश्य दिखाई दे रहा है, ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है और एक अदृश्य है। दोनों का मिलन है। दो के मिलन से बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है, छुपे हुए के साथ भी मिला हुआ है और बाहर प्रकट भी दिखाई देता है। मजबूती का मिलन, प्रेम का मिलन। दृश्य पर मत अटक जाना, बाहर मत अटक जाना, पर किससे जुड़ा हुआ है? अदृश्य से। ऐसे ही हम अदृश्य उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं जो दिखाई नहीं देता, जो है आत्मा। मन, बुद्धि और शरीर कहते हैं इनके दृश्यों पर मत अटक जाना, इनको सच मत मानना। और उसी शरीर पर, उसी मन पर, उसी बुद्धि पर हम तर्क देते रहते हैं। तर्क किसके होते हैं? शरीर, मन, बुद्धि के। और अदृश्य आत्मा है, उसका तर्क होता है क्या? उसके प्रति बातचीत होती है। इसका मतलब हम किससे मिलना चाहते हैं? शरीर से, मन से, बुद्धि से, पर आत्मज्ञानी से, आत्मा से, जिसके अंदर भी ये भाव प्रकट होगा कि मेरे अंदर में प्रेम प्रकट हो, तो वो आत्मा से मिलेगा, तब महान वृक्ष बनेगा, तब महान जीवन होगा। तो इस जीवन में संभावना है। जीवन हमें मौका देता है, पर हम इस मौके का फायदा उठाएं या अपने समय को ऐसे ही जाने दें। इसका मतलब शरीर, मन, बुद्धि से जो लोग व्यक्ति मिलते हैं वे सब क्या है? आसपास का कूड़ा कचरा है। तो सारी जिंदगी कूड़े कचरे में ही समय निकालना है या अपनी आत्मा को आत्मज्ञानी से मिलने देना है, अपने प्रेम को प्रकट करना है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।